हेलो। हाँ जी। ये दिल्ली बड़े मंदिर से बोल रहे हैं आप? हम जो है गुरु जी के सेवक बोल रहे हैं। गुरु जी के यूट्यूब चैनल है हमारा। अब गुरु जी की वो कहते हैं कोई कोई गुरु जी के बारे में जानना हो तो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, बड़े मंदिर से नहीं बोल रहे हम। बड़े मंदिर से तो कहते हैं कोई जानकारी की वो बताते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मतलब बड़े मंदिर से नहीं, वहाँ पर अगर मेरे को जानना है तो फिर आप वहाँ से जानकर बताते हैं। हाँ जी। तो आप मतलब गुरुजी, आप मतलब आप कहाँ रहते हैं? हम बट गुरु जी दिल्ली नहीं में? है। हम गुरु जी नहीं, हम तो करण अंकल हैं। पहली बात तो ये। करण करण अंकल है? हाँ। नमस्ते करण अंकल, मैं नेहा बोल रही हूँ कहाँ? कैलकाटा से। अच्छा। अंकल, मेरा कलकत्ता से कहाँ से बोल हाँ, रहे हैं आप? कैलकाटा कैलकाटा। वो अच्छा। वेस्ट बंगाल कैलकाटा। अच्छा, बेंगलोर में तो हमने लोटा ब्लास्ट करके नहीं भेजा नहीं, भी था। बैंगलोर नहीं, वेस्ट बैंगलोर। रवि। अच्छा अच्छा। कैलकाटा कैलकाटा। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। अंकल, जैसे कि मेरा मतलब मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, मतलब मेरा बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, और मेरी शादीशुदा लाइफ में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ मतलब झगड़ा होता रहता है। फिर मेरे हस्बैंड का मतलब अपना इनकम नहीं है, अर्न नहीं है उतना, बहुत मतलब वो इधर उधर का मतलब जॉब के लिए उनका उतना सैलरी नहीं है। बहुत हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है अंकल जी। पहले तो मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का उतना अर्न नहीं है, उनकी जॉब की उतनी सैलरी नहीं है। और बच्चा मतलब क्या समझा नहीं मैं बात को। जैसे बच्चे के वो चांस नहीं है ना, वो ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। हाँ, बच्चे का मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं पर बच्चा आ नहीं रहा है। डॉक्टर हम्म। ने कुछ प्रॉब्लम बताया है। अच्छा, कोई तो प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। तो इसलिए मेडिकल बच्चा, प्रॉब्लम है। हाँ मेडिकल अच्छा प्रॉब्लम अच्छा है। अच्छा, तो उसका कोई तो सोल्यूशन तो होगा ना, एक तो डॉक्टर जो। डॉक्टर ने मतलब बोला, जैसे कि उन्होंने बोला तुम बच्चे के 2 ट्यूब हो गए हैं, तो हाँ जी। बोले ना तुम्हारे एक ट्यूब सही है, एक ट्यूब थोड़े टेढ़े हैं। पर अच्छा, हाँ कुछ बच्चा बच्चा आएगा, ट्राई करो आएगा, तो फिर भी ट्राई हो रहा है। तो अंकल जी, तो वो हो नहीं रहा है। फिर मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा मतलब कुछ ना कुछ घर के लेकर उनसे मेरा हमेशा झगड़ा होता नहीं, रहता वो है। चिड़चिड़े जैसे वो चिड़चिड़े। चिड़चिड़ापन मतलब हो जाता है। जैसे अगर मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो जैसे कि मेरा जब शादी होने वाला था, हाँ तो हाँ। मेरे जो 2 नंबर वाले जेठ हैं, तो जो उन्होंने बताया कि जैसे कि अंकल, मेरे मम्मी पापा गए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि अंकल यहाँ पर हम लोग 2 फ्लैट बुक किए हैं, और मेरा यहाँ पर फ्लैट है, और मेरी मम्मी बहला में एक फ्लैट है, और मेरी एक खिदीपुर में फ्लैट है। खिदीपुर में मेरी बड़ी वाली भाभी रहती है, बहला में मेरे 4 नंबर वाला भाई, उसकी वाइफ, माँ, और मेरा जिसके साथ मेरा शादी हुआ वो भाई रहता है। अच्छा। और मेरा मेरा यहाँ पर 2 फ्लैट है। तो शादी के बाद नेहा और भाई और माँ, ये लोग यहाँ पर रहेंगे, नेहा को कोई तकलीफ नहीं होगा, नेहा यहाँ पर रहेगी। तो अंकल ऐसे कर कर मतलब मम्मी भी चलो छोटा फैमिली है, अकेली रहेगी, मेरी बेटी कोई ये नहीं है, ऐसे कर कर मतलब बात कर कर वो लोग मतलब देखो, तो शादी मेरी एक धोखे से लोग कर किया है। धोखे से कैसे, मतलब कि किसी और से करनी थी, आप इनसे कर दी? नहीं, किसी और से नहीं, जैसे कि प्रॉपर्टी बहुत दिखाकर, अच्छा प्रॉपर्टी अच्छा, बहुत लालच दिखा। लालच हाँ दिखा के। हाँ। नहीं, लालच नहीं, जैसे एक रहते हैं ना लड़के की, हम लोग की ये प्रॉपर्टी है, लड़की आपकी सुखी रहेगी, हम्म। लड़की आपकी अलग रहेगी, किसी के साथ नहीं रहेगी, सिर्फ माँ रहेगी, भाई रहेगा और नेहा रहेगी, और किसी नहीं। हमारे 2 दुकान है, तो भाई हम और भाई इस दुकान पर रहते हैं, और वो और दुकान है तो उस पर भाई लोग रहते हैं। हम्म। ऐसा कर कर एक ही अंकल जी, एक ही दुकान है, उसी दुकान पर ये लोग 5 भाई है, मैं सबसे छोटी मतलब बहू हूँ, छोटी अच्छा वाइफ की हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। सब चारों भाई एक ही दुकान पर रहते हैं।
और सब भाई को, मेरे जो जेठ हैं 2 नंबर वाले जेठ अंकल, वो मतलब मालिक है, मतलब वो करता धरता है सबका। तो वो ऐसे कर कर अंकल जी ये लोग मतलब जेठ में हम लोग को मतलब बोलते हैं ना बड़ा सा दिखाकर कुछ नहीं है, और घर दिखाकर फिर लास्ट में ये लोग घर भी नहीं दिए। तो ऐसे कर यहाँ पर मैं जहाँ अभी वो लोग फ्लैट हुआ नहीं, तो जिस फ्लैट में अभी मैं रह रही हूँ छोटा सा अंकल जी फ्लैट है, इसमें 2 फैमिली, मेरे जेठानी के 2 बच्चे, मेरी सास जेठ है, मैं, मेरे हस्बैंड, एक एक बाथरूम है, छोटा सा हॉल है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है अंकल जी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप अपने भाई से बात करिए, इतने छोटे से फ्लैट में कैसे होगा। तो यही लेकर हम लोग ने मतलब मेरी सास, मेरी जो जेठानी है 4 नंबर वाली, उसमें मेरी पीछे पड़ी रहती है, कुछ ऐसा ऐसा ये लोग ना गंदगी के टाइप में रहते हैं। गुरु जी मतलब अंकल जी पूजा पाठ करने के लिए भी बहुत मेरे को प्रॉब्लम होता है। मंदिर भी बहुत खड़ा होकर पूजा करो तो कोई इधर से धक्के मार के जाएगा, कोई इधर से धक्के मार, उसी में बेडरूम है, उसी में मेरे जेठ जेठानी छोटे हैं, और उसी में मंदिर है छोटा सा, तो खड़ा होकर पूजा करना पड़ता है। तो कुछ रखो सामान तो गिर जाते हैं, मतलब बहुत इस फ्लैट में अंकल जी बहुत मेरे को दिक्कत होता है बहुत। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप अपने भाई से बात करो कि फ्लैट देने के लिए। आपके भाई तो बोले थे, इतना इतना सब कुछ बोले थे, उन्होंने किया भी नहीं, शादी भी मतलब बोले थे ऐसे करेंगे वैसे नहीं, कुछ नहीं करे किए। तो आप बोलिए तो वही लेकर अंकल जी कुछ मतलब हम लोग में हमेशा वाद विवाद होते रहता है। अगर मैं बोलूँगी आपकी भाभी ने ऐसे किया कि माने, तो उसके लिए को भी मेरे को उंगली खाते, मेरे से ही झगड़ा करते हैं, वो मतलब ये करते हैं। तो मैं हमेशा अपने शरीर से भी अंकल जी सुखी नहीं रहती हूँ। जब से मेरा शादी हुआ, शादी से पहले मैं ठीक थी, शादी के बाद मैं जब से इस फ्लैट में आई हूँ मेरा मतलब बहुत तबीयत खराब होने लगा, जैसे गैस का प्रॉब्लम होने लगा। मैं 1.5 साल तक गैस के प्रॉब्लम में मैं थी, फिर डॉक्टर बहुत दिखाया, फिर उसके बाद फिर मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगी, पाइल्स से मेरा ब्लड जाने लगा, मेरे को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होकर मेरे को ब्लड भी चढ़ा अंकल जी। अभी भी मेरे बच्चा का भी प्रॉब्लम आ गया, बच्चा भी कंसीव नहीं हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड का भी उतना इनकम नहीं है, बोलते मेरा अपना अभी वो कहीं जॉब करने छोटा मोटा, तो बोलते मैं कैसे करूँ उस मतलब मेरे को उतना पैसा भी नहीं देते, खर्चा वर्चा भी नहीं देते हैं। तो बहुत मतलब बहुत सारा मेरे को शादी के बाद अंकल जी बहुत प्रॉब्लम आ गया। मेरे जेठ बोलते हैं अपने बाप से पैसा मांगो, 2.5-3 लाख मांगो तो मैं फ्लैट करूँगा, हिल करूँगा, मतलब बहुत ये लोग ये करते हैं अंकल जी। तो मैंने गुरुजी का मैंने बहुत नाम सुना, गुरुजी सबके दुख दूर करते हैं, गुरुजी का मुराद पूरा करते हैं गुरुजी। तो मैं भी गुरुजी को उनका आशीर्वाद मेरे को भी मिले, इसलिए मैंने गुरुजी आप अंकल जी फोन किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आंटी सुन रहे हैं? हाँ अंकल जी, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आप मेरे को अंकल जी नेहा बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, आप मेरी सिस्टर हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ हाँ तो देखो, आपने अभी आपको अभी आप कितने के शादी को कितने साल हुए हैं आपकी? मेरे अंकल जी मेरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तीसरे अच्छा, साल लगा अब है। यंग है आप, अभी यंग है अभी। हाँ हाँ ठीक अंकल है, जी। ठीक है, ठीक है। तो आप आंटी ऐसे करो, अमृतवेला संभाल सकते हैं अमृतवेला? उसमें आपको अब कुछ आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उसमें खाली आपको जगह चाहिए बस एक बैठने के लिए। तो अंकल जी जगह मतलब मैंने बोला ना, जैसे जगह मैं अपने रूम में है थोड़े से जगह। या आप अपने रूम में सोते तो है ना? हाँ 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 हाँ। तो वही संभाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम्म। तो जो भी मंदिर, देखो हमारा मन ही मंदिर है, ठीक है, हमारा हाँ 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 शरीर। अंकल जी। आपको पता होगा कि एक ही हम्म। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा अंदर ही है ना जी। हाँ हाँ अंकल जी। देखो जैसे हमें पूजा पाठ करना है तो उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, परमात्मा से हमें कनेक्शन जोड़ना है ना, गुरु हम्म गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना है या किसी से जोड़ना हम्म है,
तो आपको किसी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा वस्तु से नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है ना। परमात्मा मिलता है कि अंदर से मिलता है, ठीक है जी। परमात्मा हमारे अंदर ही है, और परमात्मा शरीर को काम ही नहीं है। देखो अभी आपको ये भी होगा कि जैसे 3 दिन में जो प्रॉब्लम होती है लेडीज को, उसमें क्योंकि वो पवित्र, हमारी आत्मा पवित्र रहती है। आत्मा ना, आपको पता हो जैसे जैसे परमात्मा कभी गंदा, और कभी कहते हैं परमात्मा को ना मैला होता है परमात्मा, ना कभी परमात्मा को कहते हैं दर्द महसूस होता है। ऐसे ही आत्मा भी ऐसी है ना। तो आपको क्या करना है कि मन अमृतवेला संभालिए, जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र का जाप करिए। सुखमनी पाठ अंकल जी, मैं वो कैसे, मेरे को तो आते नहीं है। वो तो मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो आपका ये स्मार्टफोन है ना आपका? हाँ, मेरा ये स्क्रीन टच स्मार्टफोन है। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप वगैरह। हाँ कोई बात। इसमें एक आता है गुरबानी सर्च, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। तो गुरबानी सर्च आता है एक कहते हैं ऐप, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें जो है ना, आपने चाहे हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और पंजाबी में कर सकते हैं। जैसे आप करोगे वैसे हो जाएगा वो। अच्छा। उसको आपने पढ़ना है। अच्छा। नहीं पढ़ सकते तो आपने लीड में लगा के आपने डाउनलोड कर लीजिए ये 3 पार्ट। अच्छा। तो डाउनलोड करके जैसे कभी कभी नेट नहीं होता तो डाउनलोड कर लेंगे, सही रहेगा। तो डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको जो है आपने रोज डेली एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, और एक ही जैसे टाइम और एक ही जगह होनी चाहिए, जितना हो सके। बस जगह जैसे कहीं चले जाते हैं बाहर तो आप कर सकते हैं। तो लीड में लगा लीजिए, क्योंकि लीड में लगाएंगे कोई सुन नहीं पाएगा ना। अच्छा। लीड है ना आपके पास? लीड अंकल मतलब कान में लगाने वाली एयरफोन? ओ हेडफोन, हाँ, तो वो है। वो कान में लगा के सुनिए। सुबह अमृत वेले में एक टाइम बना लीजिए। देखो अच्छा, जैसे कि कोई एक टाइम में जैसे कि अगर बात सुनो 1 मिनट। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। अच्छा। तो उसमें आपको क्या करना है कि ये 3 पार्ट करने हैं। और आप कौन सा जाप करते हैं वैसे, कौन सा करते थे पहले? मैं जैसे भोले बाबा की भक्त हूँ, तो उनका जैसे ओम नमः शिवाय का जाप मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय जाप कर लो, कोई बात नहीं। उनका आपको अच्छा लगता है ना? हाँ, मेरे को ओम नमः शिवाय अच्छा लगता है। हाँ, वो ओम नमः शिवाय जाप करना है आपने। बाकी उससे पहले आपने जाप सा सुखमनी पाठ, उसके बाद सुखमनी पाठ के घर में सुख आते हैं। और मूल मंत्र क्या होता है? मूल मंत्र से क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई किसी ने कुछ करा हो, या कुछ कोई बुद्धि में जैसे कभी कुछ कर देता है ना, बांध देता है, कुछ कर देता है नेगेटिविटी। ये मूल मंत्र नेगेटिविटी ये दूर करता है। ये जो कोई करेगा आसान नहीं होगा उसका आपके ऊपर। अच्छा। तो मूल मंत्र जैसे एक ओंकार सतनाम कर्ता परक निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, जब आ सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये है मूल मंत्र। अंकल जी, ये तो पंजाबी में मैं तो बोल नहीं पाऊंगी। सुन तो लोगी ना? हाँ, मैं सुन लूंगी। नहीं समझ आता तब भी सुनो आप, असर हाँ, होगा। मैं इसको सुन लूंगी अंकल जी। हाँ, मगर दिल से सुनना। ये नहीं समझा तब भी नहीं, आप ये कहना है कि भोलेनाथ ही बोल रहा हूँ मुझे, ठीक है। अच्छा। जैसे आप सोचो कि गुरु जी आपको ये गुरु जी का देश है, समझो आप गुरु जी का। अच्छा। देखो जप्पू जी साहब मैं भेज दूंगा आपको सुखमनी पाठ। पहले जप्पू जी साहब पे सुखमनी पाठ रोज नियम से करना है। एक बार कोई नहा सकते हो, ठीक है। नहीं जैसे कोई मजबूरी है तो अलग बात है। नहा सकते सुबह? नहीं, मैं सुबह नहाती हूँ। मैं जैसे 8:30-9 बजे तक नहा लेती हूँ। नहीं, सुबह 8 ये मैं आपको करना है। रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक बीच में करना है। एक टाइम बनाइए। अच्छा, रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, इसके बीच में एक टाइम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने जैसे क्या है, जैसे आपने रोज अपने 2 बजे बैठेंगे तो 4:30 बज जाएंगे आपको। तो रोज फिर 2 बजे बैठना है आपको। ये नहीं कि कभी 4 बजे बैठे, कभी 2 बजे बैठ रहे हैं। मतलब टाइम एक ही होना चाहिए अंकल। और मंत्र जाप भी एक ही होना चाहिए, बदलना नहीं। मंत्र जाप जो आप करते हैं ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप है, ये एक ही रखना है, ये बदलना नहीं है। और किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना।
अच्छा ये अच्छा आपकी अच्छा। पर्सनल, और गुरु जी से अरदास करिए, गुरु जी के स्वरूप से अरदास करिए। गुरु जी के फोन में प्रूफ है आपके पास? हाँ, नहीं, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप मैंने नेट से निकाला था। अच्छा, निकाल लिया था, डाउनलोड कर हाँ लिया? हाँ हाँ हाँ, मैंने गुरुजी का स्वरूप नेट से डाउनलोड कर मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है। तो उनके सामने जो उनसे अरदास करो, गुरुजी मेरी सुनो, मैं इतनी दुखी हूँ। देखो गुरुजी सुनते हैं। और रोज अंकल जी, सुनो सुनो अंकल जी। सुनो सुनो, एक मिनट, फिर आप सुनूंगा मैं आपकी, सुनो। हम्म, आप अमृत वेले में ये सब करके ना, जब ये सारा मूल मंत्र करके, तो गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी मेरा अमृत वेला बनाओ, मुझे मेरे जो कष्ट है दूर करो, मेरा आप ही सहारा हो। जैसे अपने अपने तरीके से बोलना अपने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप ही हाँ हाँ सहारा हो, आप मेरे जो भी कष्ट है आप जानते हो। तो जैसे अपने गुरु जी से बोलना है, देखो कनेक्शन आपको, हम तो खाली एक डाकिए हैं आपको, है ठीक है ना। हम तो आपको एक लेटर पकड़ा देंगे, बाकी तो हाँ हाँ आपको पढ़ना है उसको, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हम डाकिए, हम तो परमात्मा की वो है। तो आपको जो है ये करिए, तो आपको जरूर गुरु जी की मेहर होगी। ये दिल से करेंगे ना, नियम से, तो आप दुख में तो जल्दी लगन लगती है, पता है। दुख में जो है ना, परमात्मा की जो कुछ भी करेंगे तो जल्दी असर होता है ना। दुख दारू होता है। जैसे दुख में आपने देखा होगा, बड़े बड़े क्रिकेटर, इनकी इनकी लाइफ से, पीछे की लाइफ से सुनो आप, कि पहले गरीब थे, उसके बाद इनको इन्होंने मेहनत करी, तब गायकार ले लो, रॉकस्टार ले लो, जितने भी है ना सारे, तो ऐसे दुखी आदमी को आगे बढ़ाता है ना। आपको चिंता नहीं लेनी, कभी भी आपको कोई पूछना है तो मुझे फोन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप कोशिश करें सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे के बाद फोन करें, क्योंकि मैं बीच में बिजी होता हूँ, ठीक है। अच्छा, शाम को 6 बजे और सुबह अंकल जी? 10 बजे। अच्छा, शाम को 6, सुबह 10 बजे। बोल रही हूँ अंकल जी, जो गुरु जी का स्वरूप है, मैं मेरे मतलब रूम में छोटा सा एक शेल्फ है, उसमें मैंने भगवान जी को रखा है। तो मैं क्या गुरु जी का जो छोटा सा स्वरूप है, मैं उनको वहाँ पर रख सकती हूँ? हाँ, रख दीजिए, कोई बात नहीं, बस अलमारी में मत रखिए। अच्छा, अलमारी में नहीं रखूंगी। ओके, वो तो देखो, आप गुरु जी जैसे मानेंगे ना, गुरु जी तो देखो, गुरु जी को कुछ नहीं होता, मगर आपके भाव कैसे हैं उससे बात चलती है ना। हाँ, अच्छा, इसीलिए मैंने मतलब नहीं रखा था। अभी तक मेरे पर्स में है, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया कि मैं वहाँ पर रख सकती उसको हूँ। फ्रेम करा लो ना, छोटे से फ्रेम हो जाएगा, साथ में बॉर्डर वाला फ्रेम करा लो, रख दो, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोल रही हूँ, जो आप मेरे को अंकल जी भेजेंगे, तो जैसे कि मैं रात को अगर मैं 11 बजे अगर वो बैठूंगी, तो कितना टाइम लगेगा अंकल जी? रात को 11 बजे नहीं बैठना, 12 बजे बैठना है। और 12 बजे बैठूंगी, तो 12 बजे बैठूंगी तो फिर कितने टाइम लगेगा? देखो, वो आपके ऊपर है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा आपको, तो करते रहेंगे। वो मेरे को सुनना है गुरुजी, या मेरे को जाप मेरे को अपने मुंह से बोलना है? देखो, पहले तो आप सुनो, ठीक है। अच्छा। पहले आप सुनो, सुनते रहो। देखो, सुनने में तो आपको सेम टाइम लगेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको रेसल हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में ना वो धीरे धीरे हिंदी में भी आता है, और कहते हैं हिंदी में भी आता सारा, ये सुखमनी पाठ सारा, ठीक है। पहले आप सुनो, फिर आपको मैं लिखत भी भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। और जो ओम नमः शिवाय का जाप है अंकल जी, तो जैसे मैं पूजा करती हूँ, तो 108 बार मैं ओम नमः शिवाय का जाप पूजा करते वक्त वो कर लूँ? हाँ, कर लो। वो पूजा करते वक्त कर लूंगी। और आप पूजा कैसे, अमृत वेले में? नहीं, जो सुबह मैं पूजा करती हूँ ना, जैसे कि 9-10 बजे मैं जैसे नहा धोकर आती हूँ, तो फिर मैं भगवान जी का पूजा करती हूँ। नहीं, वो तो है, अमृत वेले में जल्दी असर होता है। अमृत वेले में जैसे आप, मैं बताऊँ, आप सारा दिन जैसे बताओ, आप पूरा दिन, जैसे पूरे दिन अमृत से जब करेंगे ना, अमृत वेले में कहते 2.5 घंटे संभालेंगे, पूरे दिन का असर होगा, क्योंकि अमृत वेले में ना, बात सुनो, माया का असर कम होता है। अमृत वेला का वो टाइम कौन सा होता है अंकल जी? 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का? हाँ। उसमें वो जाप करना है, रात का 12 से लेकर सुबह 6 बजे? नहीं, रात को 12 से नहीं, उसके बीच में टाइम आप चुन लीजिए,
2 बजे चुनना है, 4 बजे चुनना है, ठीक है। तो वो उस बीच में मैं मतलब सुन लूँ, जैसे कि मैं सोई हूँ तो फिर अगर नहाई नहीं हूँ तो फिर मैं वो कान में हेडफोन लगाकर मैं सुन लूँ। नहाने में प्रॉब्लम है क्या? वहाँ पे कोई दिक्कत है? एक्चुअली अंकल जी, नहाने में तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे कि जैसे मेरे जैसे बोले ना, मेरा मेरा थोड़ा तबीयत खराब रहता, मेरे अंकल हस्बैंड को जाना रहता तो सुबह उठकर करना रहता है, हम्म। इसीलिए। तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो के तो 5 नहाने के लिए पैर पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, मुंह धो के बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा, तो बैठकर तब मैं वो हेडफोन लगाकर मैं वो सुन लूँ। हाँ, सुनेंगे तो ठीक है, 2.5 घंटा लगेगा कम से कम। और हाँ। और आप वो भी कर सकते हैं, जैसे बाई रिंकू जी अमृत वेला लाइफ डालेंगे ना, आ जाएगा। वो रोज उनका लाइफ आता है, मगर अच्छा। हाँ, उसमें नेट सर्च होगा आपका। तो नेट तो है ना आपके घर में? नहीं, नेट तो अंकल जी नहीं है मेरे घर में। तो सर आप कैसे वाईफाई कैसे वाईफाई नहीं है, जो मेरे फोन में नेट रहता है उसी से ही मैं तो फिर देखती ऐसे हूँ। करो ना, आप उसको डाउनलोड कर लेना, 3 बानियों को। जो मैं अच्छा। जो भेजूंगा ना उसको हम्म ऑडियो में डाउनलोड कर लेना। उसका ऐप आता है हम्म। वो ऐप का भी लिंक भेज दूंगा। अच्छा, जो जो आप मेरे को भेजे हैं अंकल जी, मैं उसको डाउनलोड कर लूंगी। हाँ, वो ठीक है। तीनों। और मूल और जो ओम नमः शिवाय वो तो मुंह से बोलेंगे आप। अमृत अमृत वेले में भाई हम जाप करिए, उससे ज्यादा असर होगा आपको। और आपको मन नहीं लगता तो श्वास रोक कर ना आपने, हेलो, हाँ अंकल जी। श्वास रोकिए, इसमें बोलिए ओम, या श्वास रोक लीजिए हृदय में, ठीक है। हम्म। तो श्वास रोककर फिर आपने श्वास रोकेंगे तो आपने 12 बार बोलना है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फिर जब आप श्वास 13वीं बार श्वास छोड़ेंगे, ऐसे हाँ जैसे छोड़ेंगे, जैसे हम ऊपर लेते हैं, छोड़ते हैं ना ऐसे, तो हाँ हाँ ओम नमो शिवाय, फिर 13वीं बार ऐसे हाँ। करना है। तो उससे आपका अच्छा। एक तो मन लगेगा। और ओ। कोई दिक्कत होती है तो आपने ऑल आउट होती है ना मच्छर वाली, हाँ हाँ हाँ। तो लाइट बंद होती है तो उस पर ध्यान एक एकत्र कर दीजिए, उसको देखिए। तो हम्म। आंखें खोल के जब तक वो हम्म जब तक आपकी आंखों में पानी ना आ जाए तब तक तो हम्म। देखते रहना है। तो अच्छा। पानी आएगा उससे आपका मन एकाग्र होगा। अच्छा। तो ऐसे मन लगेगा आपका पाठ करने में, ठीक है। ठीक है अंकल जी। ये करिए, रोज करिए। और बीच बीच में आपके ना, मैं बता दूं आपको, जब ये करेंगे तो जब हम्म जैसे बच्चा परीक्षा लेता है, जैसे हम्म। जैसे बच्चा पढ़ता है तो मास्टर हम्म से पढ़ते समय मास्टर पूछते हैं ना, हम्म। साल साल भर पढ़ते हैं, हम्म तो उसमें आपको मास्टर से पूछ लेते हैं कुछ भी दिक्कत होती है। मगर आप जब हम्म जब आप कहते हैं पेपर होता है कोई आपको होता है, तो आप मास्टर बताता नहीं है। ऐसे गुरुजी आप परीक्षा लेंगे, जैसे हम्म कच्चे कच्चे घड़े होता है ना, जैसे आग में डालते हैं तो हम्म जो पक जाता है वो बाहर आ जाता है, जो टूट जाता है वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी परीक्षा लेते हैं, उसमें आपको बीमार भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है घर में, क्लेश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अमृत वेला संभालना है, उस दिन आपकी कृपा होने वाली होती है, ठीक है। हम्म। उस दिन आपका परीक्षा का टाइम होता है। तो आप ये सोच अच्छा। लेना कि ये चीजें जब आप पे हों, कुछ भी हो सकता अच्छा। है। देखो, जो आपको अमृत वेले से दूर कर रहा है वो माया है। ये नहीं कि माया खाली पैसा है जो आपको अमृत वेले से दूर कर रहा है। जो हम तभी तो कहता हूँ, अमृत वेले में जो करते हैं ना हम, तो वो जो है माया भ्रमित करती है हमें। और कलयुग हमें आलस आता है, हमारे शरीर में आलस देता है, सो जा भाई सो जा, आप सो जा। वो कलयुग जो है ना हमें भ्रमित करता है, आलस की चादर डाल देता है हमारे ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना है, एक करिए। फिर मेरे जब भी आपको कुछ पूछना है तो फोन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, बस हमें ध्यान रखें। नमस्ते अंकल। जय गुरु, जय जय गुरु, गुरु जी। जय वाहिगुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है।